नमस्कार दोस्तों, एलपी टेक सपोर्ट परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाले जन्म डेट एंड विवाह प्रमाण पत्र के बारे में। अगर हमने पहले से अप्लाई कर रखा है किसी भी रजिस्ट्रार में, रजिस्ट्रेशन प्रणाली में किसी भी रजिस्ट्रार में हमने अप्लाई कर रखा है डेट बर्थ एंड मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, तो उसे डाउनलोड करने के लिए उस विभाग में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। यह ना ही आपको ई मित्र की दुकान पे या किसी एनी साइबर कैफ पे जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से किस प्रकार से मैरिज सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट को डाउनलोड किया जाता है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का राजस्थान सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली की पहचान पोर्टल पे आना है सिंपली। तो यहाँ पे आने के बाद हमें इंग्लिश एंड हिंदी की भाषा अपने परफेक्ट लैंग्वेज को यहाँ से चूज कर लेना है। तो सिंपली सबसे पहले हमें अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप किसी भी प्रकार का एक एनी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद सिंपली सी हमें सर्च बॉक्स दिखाई देगा, सर्च बॉक्स में क्लिक कर देना है एंड उसमें सर्च कर देना है पहचान। पहचान को जैसे ही हम सर्च करते हैं सबसे पहले हमें जो लिंक दिखाई देगा पहचान राजस्थान बर्थ एंड डेट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है पहचान की, राजस्थान सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली। ये ओनली राजस्थान के लिए है दोस्तों। राजस्थान में इस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है, वही प्रोसेस मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा अपने अपने स्टेज की अलग अलग वेबसाइट हो जाती है, प्रोसेस एक ही रहता है सेम टू सेम। उसके यहाँ पे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों सबसे पहले हमें राइट साइड पे यहाँ पे जो इंग्लिश या हिंदी का ऑप्शन दिखाई देता है, अपनी परफेक्ट लैंग्वेज को यहाँ से चूज कर सकते हो। सिंपली डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें नीचे की ओर स्क्रॉल कर देना है। जैसे ही हम नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं हमें कुछ इस प्रकार की बहुत सारी सी सेवाएं दिखाई देगी। इनमें से सबसे पहले आता है पंजीकरण की खोज। हमने पहले से किसी का पंजीकरण कर रखा है, उसका स्टेटस देखने के लिए यहाँ से स्टेटस को चेक किया जाता है। निजी चिकित्सालय पंजीकरण आवेदन, यानी कि अपने पास के चिकित्सालय में जो भी डिलीवरी हुई, डेट हुई हो या बर्थ हुई हो, कोई सा भी एक मैटर हो इनमें से, तो यहाँ से हम पंजीकरण कर सकते हैं। आमजन से प्राप्त आवेदन, यानी कि यहाँ से हम अपने द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आमजन आवेदन प्रपत्र से भरे जाने, यहाँ से हम अपने द्वारा आवेदन कर सकते हैं। कहीं भी गवर्नमेंट संस्था या ऑफिस, साइबर कैफ़े, कहीं पे भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम बात करते हैं कि हमने जो पहले से आवेदन कर रखा है जन्म मृत्यु मैरिज सर्टिफिकेट, उसे किस प्रकार से हमें डाउनलोड करना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सिंपली हमें यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट रेड कलर का जो ऑप्शन दिखाई देगा उस पर सिंपली दोस्तों हमें क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, उसमें लिखा होगा डाउनलोड सर्टिफिकेट। डाउनलोड सर्टिफिकेट के लिए हमें यहाँ पे घटना वाले पे हमें चूज कर लेना है, हमें जन्म डाउनलोड करना है या मृत्यु या मर्त जन्म शिशु या मैरिज सर्टिफिकेट यानी कि विवाह प्रमाण पत्र। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे आते हैं खोजे पे पंजीकरण। अगर आपके पास पंजीकरण संख्या है तो पंजीकरण संख्या इसमें डाल देना है। अगर आपके पास पंजीकरण संख्या नहीं है तो मोबाइल नंबर से भी यह प्रोसेस हो सकता है। सिंपली हमें मोबाइल नंबर से इसे डाउनलोड करना है तो मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर, इसमें हमारा मोबाइल नंबर 10 डिजिट का जो आता है उसे इसमें फिलिप कर देना है। यह फिलिप करने के बाद कोड डाले, ये जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये वाला कोड इसमें फिलिप कर देना है। ये सभी डिटेल्स को फिलिप करने के बाद सिंपली हमें खोजे पे क्लिक कर देना है। हमारे सामने इस वाले नंबर से जुड़ी जानकारी हमारे सामने आ जाती है। तो हमने किया है जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड, जो कि इस नंबर से रजिस्टर्ड है। वो जन्म प्रमाण पत्र यहाँ आ चुका है ना, कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, उनके पिता का, माता का, इसमें से एक या दो जितने भी आपके पास रजिस्ट्रेशन है। इस नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन तो इस वाले को हमें डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कर देना है। एट उसके बाद दोस्तों हमें नीचे आ जाना है। नीचे आने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करें, सिंपली OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे हम OTP पे क्लिक करते हैं हमें ऊपर पॉपअप दिखाई देगा, आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, लास्ट के 3 अंक हमें दिखाई देगा जिस पर OTP प्राप्त होगा। सिंपली हमें ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं तो नीचे हमें देखने को मिल जाता है OTP डाले। इसमें OTP फिलिप करने के बाद सिंपली हमें डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं हमारा सर्टिफिकेट नीचे की ओर डाउनलोड हो जाता है। सिंपली हमारे सर्टिफिकेट पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सर्टिफिकेट का डैशबोर्ड को इस प्रकार से दिखाई देगा, किस स्टेट से हैं, किस गवर्नमेंट से हैं
और यहाँ पे रजिस्ट्रार दिखाई देगा, किस रजिस्ट्रार से बना हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट है। सिंपली हमें नीचे स्क्रॉल करके हमारी जानकारी को सिंपली इसमें देख लेना है। तो ये तो हो जाता है हमारा बर्थ को किस प्रकार से, जन्म प्रमाण पत्र को किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है। एंड सिंपली इसे हमें सेव कर लेना है या प्रिंट देने के लिए यहाँ से क्लिक कर देना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है एंड टैग रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया जाएगा, उस पर हमें आपकी परेशानी को कैलकुलेट करें तो हम आपकी 100% सहायता करने की कोशिश करेंगे।